अभी आपको दिखाई दे रहा है सभी को? एक बार आप कमेंट्स करके बताइए बेटा, दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा होगा सभी को। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे ममता चौधरी, राहुल, रमेश सैनी, आपको एक बार विजुअलिटी दिखाई दे रही है, डायग्राम दिखाई दे रहा है, आवाज़ आ रही है? तो एक बार प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए आप सभी। तो यहाँ पर जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ, तो मुख्य रूप से मैं बात करने वाला हूँ कटिंग के बारे में। ठीक है, कटिंग मैंने कितने प्रकार की बताई? एक रूट कटिंग बताई, लीफ कटिंग बताई और स्टेम कटिंग बताई। तो अब रूट कटिंग में क्या होता है बेटा? रूट कटिंग में हम क्या करते हैं? देखो, रूट कटिंग में कुछ नहीं करते हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे एप्पल है, आड़ू है, लीची या अमरूद में करते हैं। इनमें ये प्रवर्धन की विधि है, मोस्टली नहीं है लेकिन इनमें कर सकते हैं। कैसे करते हैं? देखो, इसको यहां पर समझने की कोशिश करना कि ये जो हम करते हैं ये कैसे करते हैं। ये आप क्या करोगे, जो प्लांट जो होता है ना, जो जैसे अमरूद ले लिया, अमरूद की जो जड़ें हैं, इन जड़ों को हम लगभग 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर मोटाई की जड़ें होनी चाहिए। 2 सेंटीमीटर की होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर मोटाई की क्या होनी चाहिए? जड़ें होनी चाहिए। और लगभग ये इनकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 10 से 15 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए? लेंथ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? जड़ों की 10 से 15 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए और 1.5 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए। ले लिया आपने अमरूद की जड़ें, अब इनको आपने बिल्कुल सेपरेट कर दिया, समानांतर रख दिया और रखकर इस तरीके से आपने 10-15 जड़ें ले ली, 10-15, 1 2 3 4 इस तरीके से ले ली और एक दूसरे पर रख दी और उसको थोड़ा सा खड्डा खोद के थोड़ी सी मिट्टी निकाल के वहां पर एक साथ आप रख दोगे मिट्टी में इन जड़ों को, और उसके ऊपर मिट्टी डाल दोगे और थोड़ा थोड़ा नमी के लिए पानी छिड़क दोगे। तो कुछ दिनों के बाद में यहां से क्या निकलेगी? नई नई कलिकाएं निकलेगी। क्या निकलेगी? नई नई कलिकाएं निकलेगी। लगभग 15, 20, 25 दिन के बाद में एक नया पौधा बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? रूट कटिंग। यानी कि छोटी छोटी रूट जो है वो काट कर 10 से 15 सेंटीमीटर की जो रूट है उसको काट लेते हैं और काटने के बाद में उसकी मोटाई होनी चाहिए 1.5 सेंटीमीटर के आसपास, और उनको समानांतर भूमि के अंदर दबा देते हैं और पानी, नमी के लिए पानी डाल देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? रूट कटिंग। एग्जाम्पल एप्पल, आड़ू, लीची और अमरूद में करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? लिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है लीफ कटिंग। लीफ कटिंग जो है उन्हीं में सक्सेस है जो गुद्देदार होती है ना, लीफ जिनकी गुद्देदार होती है, जिसको ऐसे अपन लीफ पे हाथ लगाते हैं तो गुद्दा सा महसूस होता है। जैसे ब्रायोफिल्म देखा है ना आपने, नागफनी होता है, गुद्दा होता है, उस पे नागफनी पे गुद्दा होता है ना, छोटा छोटा, उन्हीं पर लीफ कटिंग सक्सेसफुल है। जो मुसलेदार होती हैं, गुद्देदार उनकी लीफ होती है, जिन पर याद रखना जो लीफ होती है ना, लीफ, इनके लीफ में गुद्दा मतलब इस तरीके से गुद्देदार होती है और इनके किनारों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। क्या निकलती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। हाँ, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और इन कलिकाओं को मुख्य रूप से आप क्या करेंगे? जैसे ही ये भूमि के संपर्क में आती है, जैसे ही अब हम लीफ को काट लिया, अब गुद्देदार है, इनको 2 भागों में काट लिया, तो नीचे किनारों पर क्या है? कलिकाएं हैं छोटी छोटी। आपने देखा होगा छोटी छोटी रूट सी निकलती रहती है, उन्हें अपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं। गुद्दादार होती है ना ब्रायोफिल्म में। और ये जो है जैसे ही हम इनको भूमि के संपर्क में लाएंगे, कांटेक्ट ऑफ सोयल, और नमी के माध्यम से, नमी मिलते ही यहां से क्या बनेगा? लीफ एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? जब ये नई पौधा अंकुरण होगा, और तो अंकुरण होते हुए पौधे को जर्मिनेटेड जो लीफ है, इस जर्मिनेशन लीफ को हम क्या बोलेंगे? लीफ एम्ब्रियो। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे? लीफ एम्ब्रियो। ये डब्ल्यूओ में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या पूछा गया था डब्ल्यूओ में क्वेश्चन। अब कोई भी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं पता कि अपस्थानिक जड़ें होते हैं वो फूट जाती है, नहीं नया पौधा तैयार हो जाता है, ये रट ले गए। लेकिन जो अंकुरित होता हुआ जो पौधा होता है उसे लीफ एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ एम्ब्रियो। तो वहां पर एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ लिया कि लीफ कटिंग के द्वारा जब नया पौधा तैयार करते हैं तो उसमें जर्मिनेटेड जो पार्ट होता है वो कहलाता है। सही बात पूछी उसने। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, पहला ऑप्शन दे दिया अपस्थानिक कलिकाएं, पहला ही ऑप्शन, गुद्देदार रेसे, मूसलाधार रेसे, और लास्ट में दे दिया लीफ एम्ब्रियो, ओनली लीफ एम्ब्रियो। अरे मेरे रसगुल्लो, दिमाग ही नहीं लगाया लीफ एम्ब्रियो का पूछने का
कि जर्मिनेटेड हुए, अंकुरित हुए नए पौधे को क्या कहते हैं? लोगों ने सोचा कि लोगों ने क्या सोचा? मैं सोचूंगा, नहीं पढ़ा तो मैं क्या सोचूंगा? अरे उस पर अपस्थानिक जड़ें होती हैं, खैर वो तो गुद्दादार होता तो उसका तो रोल नहीं है, जर्मिनेशन तो अपस्थानिक जड़ों से ही होता है। अच्छा अच्छा, उसे ये कहते हैं। पहले ऑप्शन को टिक करके आ गए भाई साहब। दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं कर सकती। अरे गलत कर सकती है, पूछ क्या रहा है कि अंकुरित हुए नए पौधे को क्या कहते हैं? जो बनता है वो लीप एम्ब्रियो कहलाता है। क्या कहलाता है? लीप। एनसीईआरटी के 21 पे जो प्लांट प्रोपोगेशन का प्लांट है उसमें हाईलाइट करके दे रखा है, दैट इज कॉल्ड इज लीप कटिंग। लीप एम्ब्रियो बोलते हैं उसको। जो नवजात छोटा पौधा होता है अंकुरित हुआ उसे लीप एम्ब्रियो कहते हैं। गलत हो गया, डबल हो गया। हम 2018 हम देखे हैं, हम ऐसे पकड़ रहे हैं, हे भगवान हे भगवान। और कई आप नेमराज सुनना में उठाकर देख लो, आपको मिल जाए तो देख लो। बड़ी बड़ी गाइड में नहीं मिला। प्रैक्टिकल नॉलेज वाला क्वेश्चन है। कहाँ सिखाया था? बीएससी एग्रीकल्चर में जब हम प्रैक्टिकल करने गए थे तब सिखाया था सर ने। कैसे सिखाया था? उन्होंने प्रवर्धन का पूरा चैप्टर पूरा प्रैक्टिकल करवाया। देखो बेटा, लीप कटिंग है, आपने देखा होगा वो इस तरीके से फुहारा भी लगाते हैं, तो वो बोला लीप कटिंग। देखो बेटा, लीप कटिंग उन्हीं में सक्सेस है जिनमें अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है। बरगद है, बरगद में भी अपस्थानिक कलिकाएं निकलती है लीप से, नीचे से ऐसे। और वो जैसे ही उसके अंदर आती है संपर्क में भूमि का नया पौधा क्या हो जाता है? तैयार। तो मासलेदार गुद्देदार होते हैं, और जैसे हाथ लगाओ तो आपको ऐसे गुद्दा सा ऐसे भारी भारी से दिखेगा। वो अपस्थानिक कलिकाएं कहलाती है। वो जो नीचे वाली कलिकाएं वो अंकुरित होती हैं। अब उनसे जो पौधा बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं? जर्मिनेटेड होता है, उन्हें हम लीफ एम्ब्रियो कहते हैं। ध्यान रखना, लीफ एम्ब्रियो। याद रखना बेटा, मैं ये क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। यही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सुपरवाइजर में पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैंने आपको अच्छे से बताया। तो लीफ कटिंग, रूट कटिंग दोनों समझ में आ गई। अब हम समझेंगे स्टेम कटिंग को। किसको समझेंगे? स्टेम कटिंग को। देखो, रूट कटिंग माइनर है, लीफ कटिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई। ये ब्रायोफिल्म में करते हैं, ठीक है। ब्रायोफिल्म के साथ साथ बरगद है, जैसे ये जो बड़े बड़े नांगफली हैं, ये अपने काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आना चाहिए बेटा। आना चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई भी चीज हमें आनी चाहिए वो, ठीक है। एप्पल में करते हैं, आड़ू में करते हैं, लीची में छोटी छोटी रूट निकाल लेते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की छोटी छोटी, और 1-1.5 सेंटीमीटर मोटी। उनको एक साथ समांतर रख दो, एक ऐसे, और उसके ऊपर क्या लगा दो? मिट्टी लगा दो। तो थोड़े दिन के बाद में वो क्या हो जाएगी? जैसे नमी मिली और अंकुरित हो जाएगी, ठीक है। ये किस में सक्सेस है? एप्पल में, आड़ू में, लीची में और अमरूद में, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम मुख्य रूप से तना कलम विधि। किसके बारे में बात करने वाले हैं? तना कलम विधि। यहां पर जो जुड़े हुए हैं सर, एल्बोरा में लीफ कटिंग किसी करते हैं, बिल्कुल एल्बोरा में भी करते हैं बेटा। ममता, यस यस। तो इस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अब सर स्टेम कटिंग जो होती है, अब इसमें भी ऐसे आपको बताऊंगा जो एनसीईआरटी बेस पे मैं बताऊंगा, कोई किसी को कोई नहीं पता। देखो, इसमें जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, देखो बेटा, इसमें जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। ये कलम है किसी प्लांट की, ये कलम आप बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल सिंपली समझने, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। मैं हर टॉपिक को आपको किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहता। ये देखो, सिंपल सी देखो यहां, ठीक है, ये कलम है। अब सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं स्टेम कटिंग 3 कलम ली जाती है, एक तो हार्ड, एक सेमी और एक सॉफ्ट, और एक हर्बेसियस कटिंग। हर्बेसियस कटिंग यही दिमाग में है। क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है। ये इस मैन जो है, स्टेम वाला भाग, तना वाला, इस मैन से जुड़ी हुई, ये तो पुरानी हो गई है, पुरानी हो गई ना, बीच वाली मीडियम हो गई, और पास की पास वाली क्या हो गई? सॉफ्ट। नहीं कलम, दैट इज एवरेज। अब देखो, पुरानी है तो इसको हम कहते हैं हार्ड वुड कट, हार्ड कटिंग। हार्ड वुड मतलब वुड जो है, जो लकड़ी है कलम की, वो क्या है? हार्ड है, कठोर है। क्यों? कलर कैसा है? भूरा, हार्ड है। ग्रीन कलर तो हो ही नहीं सकता ये। अब ये कितने साल पुरानी है? लगभग कितनी साल? हार्ड वुड है, और लगभग कितने साल पुरानी? 1 साल पुरानी होनी चाहिए, 1 से 2 ईयर। सही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये जो कलम लेते हैं 1 ईयर्स जो हैं, इसमें
स्टोरेज क्या होना चाहिए, मतलब ये किस किस कंडीशन में होनी चाहिए, वो मैं भी आपसे बात करूंगा। इसमें होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक, संचित भोज्य पदार्थ जो हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए, जो 1 से 1.5 वर्ष की जो पुरानी जो है शाखा है। और कार्बोहाइड्रेट होगा तो ही तो मजा आएगा। अब 1.5 साल की कोई हम कलम लगाएंगे बिना कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे तो इनमें तो चलता है क्योंकि 6 महीने पुरानी, अभी तो संचित ही नहीं हुआ है इनमें, लेटेस्ट है। लेकिन इसमें तो होना चाहिए ना 1.5 साल, 2 साल पुरानी, 1 साल पुरानी कम से कम। तो अधिक मात्रा में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। अब इसका कलर जब 1 साल 1.5 साल पुराने, अपने आप ही कलर, लकड़ी का कलर कैसा हो जाता है, भूरा ब्राउन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई, सिंपल सी समझना है, अलग अलग बताऊंगा। ये तो हो गई हार्डवुड कटिंग, इसका नाम क्या दे दिया गया, हार्डवुड कटिंग। अब कई कहते हैं कि सर इस जो अपन कलम लेते हैं 1 से 1.5 साल वर्ष की पुरानी, जो पुरानी शाखा लेते हैं, वो लगभग हम बात करें तो ये भी जो है लगभग 22.5 सेंटीमीटर एवरेज कितनी होनी चाहिए, यानी कि हम 20 से 25 सेंटीमीटर एवरेज 22.5 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, और 2 सेंटीमीटर कैसी होनी चाहिए, मोटी। 2 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, मोटी, और 22.5 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, लंबी। कलर कैसा होना चाहिए, भूरा। सर्वाधिक क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। आया था, अरे रसगुल्ले वाले सर तो वैसे ही डेमो देते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं, डेमो ही डेमो में क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अब बेटा ये ठीक है, इसे हम कहते हैं हार्डवुड कटिंग, भूल जाओ, समझ में आ गया। अब ये जो है, ये क्वेश्चंस यहां से पूछा गया था WO में। WO में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन देखो क्या पूछा गया था कि सेमी हार्डवुड कटिंग में जो कलम लेते हैं उनके लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो पहला ऑप्शन आया कि सेमी हार्डवुड कटिंग में जो कलम लेते हैं उस कलम के लिए कौन सा कथन सत्य है, यार कौन बताना है आपको। देखो पहला ऑप्शन आया, कलम की लंबाई 28 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर ऐसा होना चाहिए, तथा 1 साल पुरानी होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन आ गया कि जो पुरानी जो नई शाखाएं बढ़ती हुई है। अब देखो इसमें एक तो ये जो है ना 6 से 9 साल की है ना, ये कब, ये पुरानी वाली ईयर में बढ़ेगी ये शाखा, नए वाले में थोड़ी आएगी ये शाखा। आप लगाओ कि सेमी हार्डवुड कटिंग वाली जो बीच वाली शाखा है सेम मौसम में थोड़ी बढ़ेगी, सेम मौसम में तो सॉफ्ट वाली आएगी नहीं है, वही बढ़ेगी। ये पुरानी वाली तो पुराने वाले मौसम में बढ़ी थी, मतलब इससे पूर्व मौसम में 6 से 9 महीने पुरानी लेते हैं तो इससे पहले वाले मौसम में, इस मौसम में तो नहीं आएगी ना। तो दिमाग लगाओ कि उसने दूसरा ऑप्शन दे दिया कि पुराने वाले मौसम में बढ़ती हुई शाखा लेते हैं, पहले वाले मौसम में बढ़ती हुई शाखा लेते हैं, पहले वाले मौसम में बढ़ती हुई शाखा लेते हैं। तीसरा ऑप्शन आ गया कि इसकी जो लंबाई है 22.5 सेंटीमीटर और ये होती हैं लगभग 6 महीने पुरानी, तो ये भी गलत हो गया, 6 महीने पुरानी, 9 महीने पुरानी होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन आ गया बेटा, चौथा ऑप्शन आ गया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं भी यही सोचूंगा कि इसमें से तीनों में से कोई सही नहीं है, लेकिन जिसने प्रैक्टिकल किया ना तो वो दिमाग लगाएगा कि यार जब भी कोई नया पौधा बनता है तो जो सॉफ्ट जो कलम है वो तो हमेशा नए इसी सेम मौसम में बढ़ेगी, और सेमी वाले तो पुराने मौसम में बढ़ेगी, उससे 2 साल पुरानी जो है वो हार्ड वाली है हार्डवुड में जाएगी ना। दैट इज कॉमन सेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ दिस। अपने सीपीयू का सबसे इंपॉर्टेंट पावर है कॉमन सेंस। आप अंदाजा लगाओ, वो कह रहा है कि पहले वाले मौसम में बढ़ती हुई शाखाएं लगाते हैं, तो बात तो सही है, बात तो सही है, यानी कि बी ऑप्शन होगा सही। और 95% क्या कर गए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से। बोला कैसे, देखो 1.5 साल पुरानी लेते नहीं है सेमी में, और इसमें जो है 9 महीने पुरानी लेते नहीं है, और ये होगा नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, रटा हुआ है। मतलब क्यों नहीं है, रटा हुआ है। और क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आई मेरी बात।
तो ये चीजें होती है बेटा प्रैक्टिकल चीजें। ये चीजें कौन सी होती हैं? प्रैक्टिकल चीजें, जो आपके दिमाग में कॉमन सेंस वाली चीजें होती हैं, जो एग्जामिनर आपसे पुटअप करता है बेटा। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि आप कहते हो ना सर वो 10-12 क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गए, वो बेटा ऐसे ही आते हैं उठ के। हम भी फिर हमने भी अब हमको कब पता लगा? जब ये क्वेश्चन करके आए बाहर आए ना, अरे तेरी ऐसा भी क्वेश्चन घूम के आ सकता है, अरे। लेकिन जो बेटा एग्जामिनर पढ़ा है वो तो यार दिमागदारी आदमी हो, तो प्रैक्टिकल पर नॉलेज में रखता है। ये अब इसमें कोई किताबों में लिखी हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, तो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस ही है भाई। नहीं, अरे भाई सेमी ओड वाले अपन 9 महीने पुरानी ले रहे हैं, तो अभी थोड़ी आएगी, नहीं थोड़ी नहीं, तो वो 3 से 6 महीने वो पुरानी है। जो सॉफ्ट है वो 1-2-3 महीने में निकलेगी, वो है सॉफ्ट। तो और 1-2 साल पहले निकलेगी, वो हार्ड है। उससे पहले वाले मौसम में आएगी, 1 साल हो जाएगा भाई। अमरूद में अपन जैसे करते हैं, मान लीजिए अनार में करते हैं, किसी में करते हो तो अनार तो 4-5-6 साल बाद में वो देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी एक बार क्लास को शेयर करें, ठीक है। आगे हम बात करें, ये तो समझ में आ गया बेटा। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, केवल समझाने के लिए बताया था, ठीक है। अभी इसको सारा समझाऊंगा, मैं एक शाखा लेकर बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये तो हो गई हार्ड, ठीक है, और अब ये हो गई सेमी हार्ड। सेमी हार्ड का मतलब मध्य कठोर। मध्य कठोर कैसे होगी? सेमी का मतलब मध्य। अब बेटा ये जो बीच वाली कलम है, अभी मैंने आपको बताया, ये जो है कितने महीने पुरानी होनी चाहिए? 6 से 9 महीने। कितने होनी चाहिए? 6 से 9 मंथ पुरानी होनी चाहिए। और लेंथ वही कितनी होनी चाहिए? लंबाई 22.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। और वही 2 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए? मोटी, या कम कर दो, 1.5 सेंटीमीटर कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इसे हम जैसे सेमी हार्ड वुड कटिंग। अब सेमी हार्ड वुड कटिंग करते हैं, किस में करते हैं? रोज में करते हैं। और अनार में, अंगूर में क्या करते हैं? हार्डवुड कटिंग। ग्रेप्स में क्या करते हैं? हार्डवुड कटिंग। अंजीर में क्या करते हैं? सेमी हार्डवुड कटिंग। और अनार में क्या करते हैं? सेमी हार्डवुड कटिंग। ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं रसगुल्ले, ठीक है। अब ये हो गई, वही मैंने सेम बता दिया। अब ये होती है लास्ट में, जो पास में जहां जो लीप लगी होती है, जो पास लीप के पास में होती है, इसे हम कहते हैं सॉफ्ट। इसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट। इसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट। सॉफ्ट मतलब मुलायम, कोमल। वो एक कोमल मेरे को याद आ गई। आप जब बीएससी करने जाओ, मैं बता रहा हूं, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में था, और एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में हमारे एक अजय दूधवाल जी नाम के सर थे, प्रोफेसर थे। तो एक कोमल नाम की एक लड़की थी। अब हो जाता है इश्क विश्क, तो आपको पता ही है, कभी ना कहीं ना ये क्या होते हैं, दिल जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में समझते नहीं है, और नए कॉलेज में जाते हैं तो डेमो देते हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े और मोटरसाइकिल और बाल। अब तो बाल उठ गए हैं, अब तो क्या डेमो देंगे। लेकिन उस समय तो हमारा जीवन था आनंद करने का, भाई चलो कॉलेज लाइफ तो जिए। तो हम भी चले गए, कोमल भी आ ही रही थी पीछे पीछे, और हम डिपार्टमेंट में चले गए। तो अब जोमनेर में हमने बीएससी की तो वहाँ ज्वाला माता है, और वहाँ पे क्या है, बंदर ज्यादा रहते हैं मंदिर में और उसके कॉलेज के सामने। तो कोमल, बिल्कुल कोमल तो थी, कोई दिक्कत नहीं थी। वो कोमल से मेरे को नाम याद आ गया, कोमल। तो हम चल रहे थे साथ साथ डिपार्टमेंट में, इधर वो। अब एक बंदर फलांग लगाया, और उसका जो दुपट्टा था, वो दुपट्टा जो चुन्नी लगाते हैं, वो दुपट्टा उठ के मेरे यहां पे आ गया। लोग और पीछे आ रहे थे, मेरे पीछे भी तो आ रहे थे, ओ मूवी सीन। मेरे वो दुपट्टा इधर से होकर इधर चला गया, और वो दुपट्टा फिर क्या हुआ, इधर से जैसे इधर आया, तो ये क्या है, पहले हमारे सेकंड में ये बेल्ट वाली ये था ना, ये ऐसे चलते थे ऐसे, है ना। तो वो मूवी सीन सुर हंस रहे हैं, ओ यार आज तो मजा आ गया, वो आ गया, ठीक है। अब भाई साहब, कोमल क्या थी, नए मतलब कपड़े पहन के आई थी, शनिवार का हमारा विदाउट ड्रेस का था, तो नई ड्रेस लेके आई थी, तो वो भी तो डेमो देना था। भाई साहब छुट्टी होने के बाद में जैसे सर ने क्लास ली, तो बाहर डिपार्टमेंट के बाहर ऐसे ले रही सेल्फी।
बंदर देख रहा बैठे बैठे, एक बहुत चतुर बंदर देख रहा था उसको बैठे बैठे। फिर बंदर देख रहे तो 4-5 का ग्रुप बंदरों का था, वहां जाकर उन बंदरों के सामने, नहीं तो वो पोशाक थी भाई, बंदर खाएंगे तो नहीं, आप रोज ही रहते हैं। अरे एक बंदर हड़किया, वो हड़किया टाइम में होता ना, वो चिड़चिड़ा सा बंदर आ गया उसमें, और वो ऐसे कर रही थी, ऐसे करते हैं, यहां ग्रिप लिया उस बंदर ने और उस टांग को पकड़ के खींच रहा और उसको चिल्लाने लगी, दूजने लगी, रोने लगी। मुझको निकल गया डेमो, ये देखो आ रही है, बड़ी मस्त पिक आ रही है और वो दूज रही है, और उसको वो हॉस्पिटल ले गया यार, 2-3 ग्लूकोज, थोड़ा सा जो है हालत खराब हो गई, दांत गड़ो दी उसने। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है उल्टा, कोमल का हार्ड भी हो जाता है ना, मामला कैसा हो जाता है, हार्ड भी हो जाता है। ठीक है, ये तो कहानी थी कॉलेजों की जो हम आपके सामने बता रहे हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट वुड हार्डवुड कटिंग में एक चीज याद रखना, क्या इसमें ध्यान रखना, जो है जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी रखेंगे, यानी कि इसकी जो लंबाई 22.5 रखते थे दोनों की, लेकिन इसमें ध्यान रखना इसमें 10 से 15 सेंटीमीटर, यानी कि एवरेज हम बात करें तो 12.5 सेंटीमीटर की लंबी कलम लेंगे। मोटाई आप में थोड़ी सी घटानी रहे, क्योंकि मोटाई इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि मोटाई धीरे धीरे क्या हो जाती है, घटने लग जाती है, इतनी मोटी थोड़ी रहती है। तो लगभग 0.5 से 1 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए, 0.5 से 1 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए। ठीक है, वो कलम लेते हैं, और वो कलम लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट वुड कटिंग। क्या कहते हैं, सॉफ्ट वुड कटिंग कहते हैं। और सॉफ्ट वुड कटिंग, अब सर ये कलम आपने तैयार कर ली, अब ये सारा मांजरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हर्बेसियस लास्ट में बताऊंगा, ये तीनों मांजरा समझ में आ गया। अब मैं विद डायग्राम आपको बताऊंगा। ठीक है, विद डायग्राम देखो, ये सारा मांजरा समझ में आएगा, मैं लिखा दूंगा। मांजरा समझ में आया, मैं एक बार ऑनलाइन वालों बच्चों को पूछ लेता हूं, बेटा वो समझ में आया कि नहीं मांजरा? अंजू सियाग, बेटा समझ में आया, क्लास कैसी लग रही है? अंजू वो कॉलेज की बात थी, अब हंसने की बात नहीं है। वो क्या है, कभी कभी नए नए कपड़े लेके आते थे, तो हम शनिवार को जाते थे तो हम भी कपड़े अच्छे पहन के जाते थे, तो डेमो तो देते ही थे कि कॉलेज का टाइम था, कॉलेज का लाइफ था, तो डेमो कभी बदल जाता था। हाँ, तो एक बार आप बेटा शेयर करें इस क्लास को, सभी दोस्तों के पास मैसेज करें, और कौन कौन स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ा हुआ है। राहुल बेटा, रमेश जी, लाखन जाट जी, अंजू सियाग, सुषमा तो बहुत इंटेलिजेंट है, अंजू भी इंटेलिजेंट है, यस सर। हाँ ठीक है, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मेरे बेटा, अब ये सारी समझ में आ गई, और एक प्रैक्टिकल एक लेके आऊंगा पौधा कल, और प्रैक्टिकल भी बताएंगे, देखेंगे अपन सीखेंगे, जितना हो सके उतना सीखेंगे। वो एक कहावत है, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उस इंटरव्यू में कि जिस स्टूडेंट के दिमाग में लर्निंग प्रोसेस आ गए ना, माइंड में, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं हरा सकती। लर्निंग प्रोसेस मतलब वो सीखने की कोशिश कर रहा है हर चीज को। देखो, 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक बच्चा किताब में लिखा वैसे वैसे याद कर लेगा, उसे हम सेमी मेहनत कहेंगे, सेमी हार्डवर्क कहेंगे, क्योंकि वो ना तो इधर का ना इधर का, क्योंकि वो तो रट रहा है। मैं हूं, अब आप मेहनत कर रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, बेटा मेहनत की बात कर रहा हूं, 6 घंटे कैसे पढ़ रहे हो? ये किताब ले ली और इस किताब को पढ़ रहे हो, समताप मंडल का, ठंडा जलवायु, सर्दियों, जलोड़ का ही नहीं पता, जलोड़ मृदा कौन सी होती है, जलोड़ कैसे, जलोड़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, कहां पाई जाती है जलोड़, नहीं पता, जलोड़ मतलब वो हो गया, वो तैयारी तो कर रहा है, पढ़ तो रहा है बच्चा, लेकिन उसे कहेंगे सेमी हार्ड वर्क, क्योंकि वो तो अदगल गगरी छलकत जाए, ना इधर का ना इधर का। वो 20 क्वेश्चन तो कर देगा, 25 क्वेश्चन भी कर देगा, लेकिन बेटा 40 क्वेश्चन आए या 20 क्वेश्चन आए हॉर्टिकल्चर की, उसमें वो 10 भी कर देगा, 12 भी कर देगा, लेकिन 20 में से 18 और 17 नहीं कर पाएगा स्कोर। वो 5 क्वेश्चन ही तो मायने रखते हैं बेटा सिलेक्शन के। ऐसे तो 12-13 तो हर किसी को ही आएंगे, सबको सिंपल आएंगे। अंगूर में निमन में से प्रवर्धन की विधि है, फटाफट चेप दी, हार्डवुड कटिंग, सभी चेपेंगे। लेकिन वो मैंने बताया था ना भी डबल ए वाला, वैसे आ गया घूम के कॉमन सेंस वाला, दिमाग वाला, तो क्या कहेंगे, प्रवर्धन पढ़े जो फिर वो कोमल भागा देख ला, अठीन जो बेबी पेर यहाँ नीचे यहाँ जहां कर ना है नहीं, फिर यहाँ कर ला पहलम वो पहलम चार तो लगोल, वो तो बीपर भी। तो कभी कभी अपन नहीं आते तो वो इधर उधर झांकते, तो अपना मेंटेलिटी देखना। मैंने एग्जाम में किसी से नहीं पूछना है, जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य बता रहा हूं,
ऐसे नहीं करना है, तभी तो वो एग्जामिनर ध्यान नहीं देता है कि गया काम से ये। अपने आप पर विश्वास रखो, जो ही जीत पाओगे, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं इसको एक एक चीज करके बता देता हूं, एक एक करके बताता हूं। देखो, तीनों मैंने आपको ऐसे बताया, अब इसको एक एक करके बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, हार्डवुड कटिंग 3 प्रकार की होती है। रूट कटिंग मैंने बता दी, लीफ कटिंग मैंने बता दी, स्टेम कटिंग के मैंने 3 भाग बताई। 3 में 4 भाग होते हैं। हर्बेसियस कटिंग भी होती है, उसको अलग है, वो लीफ के अंदर ही होती है। एक अपस्तानिक कलिका है, लीफ के अंदर होती है ना, वो दोनों तरफ लीफ होती है और एक छोटी सी लोर कलिका जाती है ना, हर्बेसियस उसको बोलते हैं। हर्बेसियस साकीय कलम, यानी कि जो शाखा होती है। ये तो लास्ट में जैसे वो हर्बेसियस कलम कैसी होती है, जैसे कि मैं बात करूं, एक चीज ध्यान रखना बेटा, जैसे ये लीप होती है ना, और इस लीप के बीच में से एक छोटा सी एक परत सी जाती है, उसको दोनों तरफ से तो निकाल देते हैं और उसको रख लेते हैं, वो हर्बेसियस कटिंग होती है। वो मैं बताऊंगा अभी डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। देखो, अब सबसे पहले ये देखो, ये बिल्कुल हार्ड वाली कटिंग ले रहा है ना, लेयर हार्ड ही तो ले रहा है, बिल्कुल भूरे कलर का, बिल्कुल पास वाली। तो ये जो कटिंग हुई है कौन सी, हार्डवुड कटिंग। ये काटने का यंत्र है, स्कैटर, कट। अब स्केचियर क्या बोलते हैं इसको, स्केचियर जो है, जो इस तरीके से इसने लगभग इसकी लंबाई इसने ले ली, और लगभग इसकी जो एवरेज लंबाई है वो एवरेज लंबाई है 22.5 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है। ये लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर मोटी है, मोटाई देख लो 1.5 से 2 सेंटीमीटर, और सारा मैंने बता ही दिया। इसको लेने के बाद में एक चीज ध्यान रखना, 45 सेंटीग्रेड कोण पर इसको, 45 सेंटीग्रेड कोण डिग्री, 45 सेंटीग्रेड डिग्री पर, सेंटीग्रेड बोलूंगा कि मैं, 45 डिग्री कोण पर, 45 डिग्री कोण पर इसको तिरछा लगाना है। ध्यान रखना, कितने कोण पर, 45 डिग्री कोण पर, ऐसे थोड़ा तिरछा लगाना घुमा के। क्यों, बारिश आ रही है तो वो पानी उस पर नहीं, जिससे रिपस के नीचे की तरफ आ जाए, इसलिए उसको थोड़ा सा तिरछा लगाते हैं। और भूमि में कितना लगाओ, 2/3 भाग। कितना भाग लगाओ, 2/3, इसका 2/3 भाग। 22.5 सेंटीमीटर ले रहे हो तो कितने सेंटीमीटर हुआ, 2/3 भाग। नहीं पता, यही तो प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आता है और बच्चे रट लेते, 2/3 भाग, 2/3 भाग। और उसने सेंटीमीटर में पूछ लिया, भाई आपने 22 सेंटीमीटर लिखी, उसका 2/3 भाग कितना हुआ है? ये कोई पूछने की बात है? बिल्कुल पूछने की बात है भाई। पूरी तो भूमि के अंदर जाएगी नहीं, पूरी तो जाएगी नहीं, मतलब कितनी जाएगी, इतना, ज्यादा से ज्यादा डेप्थ। तो अपन किसी भी क्रॉप्स में सीड करते हैं, सीड डालते हैं, जैसे वीट है, वीट के सीड की नॉर्मल डेप्थ कितनी होती है, कितनी डेप्थ पे हम उनको सोइंग करते हैं, सेंटीमीटर में। मैं अभी रसगुल्लों को भी पूछ लेता हूं, भाई जो वीट है उसको हम बीज बोते हैं ना, सोइंग करते हैं, बीज बोते ही हैं, आप मारवाड़ी में समझो, तो उसको कितना सेंटीमीटर नीचे छोड़ना चाहिए बोझ को, जब हम बो रहे हैं बीज को, हम क्या कर रहे हैं, है ना, कितने सेंटीमीटर, या हम सीड ड्रिल से बोते हैं तो वो एवरेज कितना होना चाहिए, 12 से 15 सेंटीमीटर। फिर तो जर्मिनेशन होते होते पागल हो जाएगा वो तो, इतना बड़ा 12 से इतना बड़ा, तो इतना बड़ा नीचे चला जाएगा। तो हाँ, आसपास बोलो, दे कोई भी नहीं दे रहा, एक भी रसगुल्ला। 15 सेंटीमीटर सुषमा बता रही है, आधा अधूरा अर्थ। हाँ बेटा देखो, 4 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ में, 4 से 5 सेंटीमीटर डेप्थ में, मतलब इसकी भी लगभग हम बात करें तो 2/3 भाग जो हो गया, उसका हम बात करें 7 से 8 सेंटीमीटर, लगभग। आप तो एवरेज याद रखो कि 7 से 8, या हम बात करें तो 10 के आसपास, यानी कि आप याद रखो 10 सेंटीमीटर, 2/3 भाग मतलब 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, कितना रखो, 8 से 10 सेंटीमीटर, यही ऑप्शन में आएगा और यही राइट होगा। तो वो पूछ लिया कि 2/3 भाग यानी कि कितने सेंटीमीटर भूमि में कलम लगाते हैं, तो हार्डवुड कटिंग में कितने सेंटीमीटर भूमि में उसको दबाना चाहिए। अब मेरे रसगुल्लो एक बात बताओ,
कॉमन सेंस की बात है, आपने रट रखा है 2/3 भाग, आधा भाग, 1/2 भाग, आधा भाग, आधा का मतलब 22 का आधा कर लो 12, मतलब 11.5 12। तो अब उसने ऑप्शन दे दिया सेंटीमीटर में, 1 से 2 सेंटीमीटर, 12 से 15 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 6 से 8 सेंटीमीटर, अब 8 से 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे दिमाग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कोई टीचर नहीं बताता है, ओनली फॉर रसगुल्ले वाले से बताते हैं। ठीक है, तो ये आपको 2/3 भाग, लंबाई मैंने बताई दी, और इस तरीके से तिरछा लगाएंगे, 45 डिग्री कोण पर तिरछा लगाएंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस या नो, कभी भूलोगे नहीं? ठीक है, जोर। हाँ, अरे बेटा ऐसे तो कैसे ले लेंगे, इसके प्रैक्टिकल तो सारा है, प्रैक्टिकल बेस भी होता है, बिना स्केलिंग। या फिर कई जो मेरे साथी रोज ही मेरा काम है तो अंदाजा हो जाता है ना, एवरेज फिक्स है बेटा इसको। क्योंकि इसकी जो वैज्ञानिकों ने जो लेंथ बताई है, लेते तो ऐसे 20 से 25 सेंटीमीटर की ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा लेंगे तो वो फिर वो नहीं आ जाएगी ना शाखा, नहीं आ जाएगी ना, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो तो सेमी हार्डवुड कटिंग हो गई। ये हार्डवुड में हार्ड जितनी हार्ड है ना, हार्ड जो वुडली है उतनी तो लेते हैं, वो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास की। हाँ, तो वो वही तो लेंगे बेटा, तभी तो हार्डवुड कटिंग कहलाएगी। तो इसलिए यहां पर जो है एवरेज जो है 22.5 सेंटीमीटर तक ही होती है एवरेज, लगभग। अब मेरा जैसा रोज प्रैक्टिकल कर रहा था वो तो मैं अंदाजे से, हाँ इतने कट, वो घर पे अपन खेती करते हैं किसान लोग, पापा मम्मी, तो उनको तो अंदाजा हो जाता है कितना बीज गिरेगा, कितना लाएंगे, कितना नहीं लाएंगे, और दुनिया की कोई ताकत उसको चैलेंज नहीं कर सकती है, एक्यूरेट है। और अपने वैज्ञानिक तो ये स्पेस रखो R/P तो ये हो और ये, और वो कहते हैं कि ये लग गया, ये लग गया, ये नाप लो, रो टू रो, प्लांट से प्लांट। बेटा ये होता है प्रैक्टिकल, यानी कि बार बार अभ्यास करते हैं ना तो बेटा निखर के आता है, अंदाजा हो जाता है कि अब जब बार बार आप अभ्यास करोगे ना तो आपको एग्जाम का पता लग जाएगी, एग्जामिनर पूछेगा क्या। वो कहते हैं कि सर RS की IS की उसने फर्स्ट बार सेकंड बार की तैयारी, बेटा 3 साल तैयारी करता तो अंदर से निखर के आता है, उसको पता लगता है कि अब पहला पेपर दे दिया, उसको पता लगा कि हमने क्या कमी छोड़ी, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, निखर के आता है अंदर से, तब उसको अंदाजा हो जाता है। आप देखो 12वीं में जब ये चीजें पढ़ती हो तो बड़ी डिफिकल्ट लगती थी, प्रवर्धन समझ में नहीं आया, और BSc बाद में अपने आप दिमाग एब्जॉर्ब करने लग जाता है, क्योंकि प्रयास प्रैक्टिस किया आपने, बार बार उसको पढ़ा। ठीक है, तो ये कठोर कास्ट कलम विधि आप भूलोगे नहीं, मैं लिखा दूंगा नोट्स, बिल्कुल बढ़िया है, शानदार है। आगे देखो ये देखो सेमी हार्डवुड कटिंग वाली, बीच वाली, ये देखो सारी कलमें लगाई है, और तिरछा लगाना पड़ेगा, इसको ध्यान रखो। ये देखो तिरछी लगी हुई है ना, तिरछी लगानी पड़ेगी, ऐसे रो में लगा दो। तो ये जो मैंने इसका एग्जाम्पल आपको अभी मैंने बताया था, एग्जाम्पल क्या बताया था बेटा, बताओ? सेमी हार्डवुड कटिंग किसमें करते हैं? अनार और गवावा और अंजीर, और यही है ना। तो ये ध्यान रखना कि इसमें किस में करते हैं बेटा, और याद रखना एक तो हम करते हैं अंजीर में, किसमें करते हैं? अंजीर में, और एक करते हैं पोमग्रेनेट में, किसमें करते हैं? पोमग्रेनेट में, और एक करते हैं हम गवावा में, और एक करते हैं हम, और किसमें बताया? ये 3 ही तो है, ठीक है, और भी है, मेनली 3 ही याद रखो। तो पोमग्रेनेट, और उसके बाद में इसमें भी क्या है? वही सिस्टम है, वही सेम सिस्टम है। ये भी आप 22.5 सेंटीमीटर की, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, वो कॉमन सेंस वाली बात बताई थी ना, वो उसमें तो होना चाहिए स्टार्च अधिक, कार्बोहाइड्रेट अधिक, और रंग कैसा होना चाहिए? भूरा। लेकिन इसका रंग कैसा होना चाहिए? हरा। डिफरेंट क्या चीज है? क्योंकि वो तो 1-1.5 साल की पुरानी है, तो वो तो उसका तो ब्रांच का कलर ही कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा, वो तो वुडली हो जाएगी ना। लेकिन ये भी वुडली है, लेकिन थोड़ी हरी दिखाई देगी आपको। क्या दिखाई देगी? हरी, ग्रीन कलर की दिखाई देगी। वही इसका थोड़ा सा आप इसकी मोटाई कम ले लेना, क्योंकि मोटी कम है, वो लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आसपास ले लेना, वो 2 से 2.5 सेंटीमीटर लेते हैं।
और वही तिरछा लगाओगे, वैसे की वैसे लगाओगे, 45 डिग्री में 2/3 भाग लगा दोगे, पौधा तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। एक बार मैं लाइव वालों को पूछ लेता हूं, किसी को कुछ पूछना हो तो बेटा बताओ, पूछना है किसी को कुछ? अंजू सिहाग, लतीश मीणा जी, सुषमा जी, हरे रंग की, बिल्कुल बिल्कुल बेटा समझ में आ रही है। क्लास कैसे लग रही है आपको? क्लास आपको लल्लन टॉप लग रही है बेटा? ओके ओके। राहुल ना, कोई सुनील जुड़ा है कल कम से कम क्लास के। नमस्कार सर जी, नमस्कार बेटा, नमस्कार बेटा। क्लास कैसी लग रही है? क्लास कैसी लग रही है? सभी को समझ में आ रहा है? यस सर, बिल्कुल यस सर, यस सर। देखो ये समझ में आ गया? ठीक है, इरेज करता हूं, ये सारी चीजें लिखाऊंगा बेटा मैं आपको। अब देखो अगली है सॉफ्ट। देखो सॉफ्ट के अंदर बिल्कुल पास वाली काटते हैं, बिल्कुल देखो यहां इसके असर से बिल्कुल रिमूव ऑफ लीव्स है ना, कट स्टेम राइट बिलो लीव्स नोड्स जो है, बिल्कुल ये देखो ये वाली बिल्कुल सॉफ्ट पास वाली, सॉफ्ट ही तो ही है, सॉफ्ट ही है ना। अब इसे कहते हैं कोमल कास्ट कलम विधि। और कोमल कास्ट कलम विधि का मतलब है सेम मौसम में ये आती है। अब वो तो मैंने क्या बताया, पिछले मौसम की होती है सेमी तो, और उससे उससे पिछले किसकी होती है, हार्ड, जिसमें क्या हो, वुडली हो। लेकिन ये तो बेटा ये हमेशा कौन सी कलम लेंगे, सेम मौसम वाली वर्दी हुई कलम लेंगे। ये नोट बात कर लेना बेटा, कोई कितने भी आप कहीं पे भी पढ़ के आ जाओ, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जो पढ़ाऊं ना और मैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूं, किसी भी इंस्टीट्यूट वाले बच्चों को पूछ लेना, सुपरवाइजर को, मैं आपको 1000 रुपए का स्टाम्प में बोला, उनको पूछ लेना कि जो सेमी हार्डवुड कटिंग है ना, उसमें कौन सी कलम का चयनित करते हैं, और ऑप्शन देना उनको ये वाले, पुराने मौसम या पिछले मौसम में आई हुई कलम, नए मौसम में आई हुई कलम, या 2 वर्ष पुरानी में आई हुई कलम, या इनमें से कोई नहीं। पहाड़ा हो जाएगा। अरे यार ये कोई किताबों में ही नहीं लिखा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब बेटा ये नई तो उसी समय आएगी, सेम मौसम में आएगी, उसी कलम का हम यूज करेंगे, ये नहीं कि वुडली करेंगे, नहीं, उसी मौसम में तो आएगी। और वहीं से देखो, ये देखो पास वाली, बिल्कुल पास वाली। तो ये नॉलेज वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा। तो मतलब इसमें डिफरेंट क्या हुआ, सेम मौसम वाली बड़ी हुई कलम लेते हैं, ठीक है। और कलम की जो है लंबाई कम रखेंगे। अब ध्यान रखना, इसकी लंबाई कम हो जाएगी, ध्यान रखना, क्योंकि ये तो इतनी तो रहेगी, ज्यादा बढ़ेगी थोड़ी, तो लंबाई कम हो जाएगी। मतलब इस कलम की जो लंबाई लेंगे बेटा, इस कलम की लंबाई, वहां पर तो 22.5 ले रहे थे दोनों की एवरेज, यहां पे लेते हैं लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर, और एवरेज एनसीईआरटी के हिसाब से 12.5 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन क्या आया, इसको भी 2/3 भाग में लगाते हैं, लेकिन 12.5 सेंटीमीटर का 2/3 भाग। अब मेरी बात सुनो, अब नॉलेज देखो, हार्डवुड कटिंग में, सेमी हार्डवुड कटिंग में, अब रसगुल्ला क्या सोचेगा, उसको 2.3 भाग 8 से 10 सेंटीमीटर तो था, उसका भी 8 से 10 सेंटीमीटर था, लेकिन इसकी तो लंबाई घटा दी ना ये, क्योंकि छोटी है तो 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी लेंगे, तो इसका 2.3 भाग कितना हो गया, 3 से 4 सेंटीमीटर। वही गलत करके आएंगे वो, उन्होंने रट रखा है 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, 2/3 भाग 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 रट। लेकिन यहां तो लंबा, क्योंकि ये तो पास वाली है तो छोटी सी होती है बेटा, नई कलम, नई सॉफ्ट तो कॉलम तो इतनी होती है, तो लगभग 12.8, 10 से 15 लेते हैं, तो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर किस में लेंगे, मिट्टी में दबाएंगे। ये नहीं कि 12 जो है और आपने 8 से 10 सेंटीमीटर मिट्टी में दबा दिया है, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं, वही 3 से 4 सेंटीमीटर। कॉमन सेंस की बात है ना, इसे कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। किसी भी आपको पहले पता था क्या, मैंने बताया उससे पहले, ईमानदारी से बताओ आपने कितनी किताबें पढ़ी, ईमानदारी से आप ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले बताओ कि आपको पता था क्या पहले, ईमानदार से बताना। विचार कर सकते थे क्या कभी जिंदगी में? नहीं कर सकते थे। मैं इसीलिए तो मेरे बच्चों को ये कहता हूं, बेटा यहां आओ, फिर भी यहां देखो भीड़ नहीं है, भीड़ वहां है जहां डेमोन्स्ट्रेशन है, ओह वहां, अरे 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 सर मजा आ गया, मजा आ गया। और वो भीड़ वहां पे भी है जो बढ़िया बढ़िया शायरियां, गंबरी,
दिल टूटने वाली फैकल्टी है, दिल टूटने वाली शायरी सुना दी। ओहो सर बस अब धन्य होगा, पढ़वा की जरूरत ही कौन, अब धन्य होगा बस। और वो बगल में मुस्कुराते हुए चेहरे और पीछे वो दिल टूटने वाले चेहरे हैं। और जब ऐसी शायरियों का मिलान हो जाता है तो फिर ओहो धन्य हो गए सर, धन्य सी, जय कृष्ण लीलाएं, जय कृष्ण लीलाएं चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां ये लीलाएं देखो, नॉलेज वाली चीज। मैं हर टॉपिक, अब देखो ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा बेटा, और मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जो विद आपको मिला के बताऊंगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, सबका गलत हो गया। वो निस्पंदन वाला मैंने आपको बताया था, लगाया नहीं दिमाग कोई ने, किसी ने। तो ये अब लंबाई घट गई तो बेटा 2/3 भाग की भी तो लंबाई घटेगी ना, सीधी सी बात है। ऐसे थोड़ी है बेचारी की रिमूव किया, इतनी सी कलम लिया आपने और इसको भी आप 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तो पूरी उसकी लेंथ है। तो बेटा इसकी तो लंबाई कम लेते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर, लगभग 12.5 सेंटीमीटर। इसको भी इसी तरीके से तिरछे में 45 डिग्री कोण पर हम लगाते हैं, ठीक है। और वो इसका लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर में, ध्यान रखना 3 से 4 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, इसका 2/3 भाग हम लगाते हैं भूमि में, और एक नया पौधा क्या हो जाता है, तैयार। जैसे कार्नेशन है, कोलियस है, ये कई ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे थे। इसमें जो है जैसे है चमेली है, कोलियस चमेली एक फ्लोर है, कार्नेशन भी में करते देते हैं। गुलदाउदी जो है आपने क्राइसेंथम, गुलदाउदी तो में वैसे प्रवर्धन जो है क्रोम के द्वारा प्रवर्धन किसमें करते हैं, क्रोम घनकंद के द्वारा। हाँ मैन गुलदाउदी में घनकंद के द्वारा, क्रोम के द्वारा प्रवर्धन होता है, वो बताऊंगा मैं माइनर में। और ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, उसमें भी कोई लिपट के चल रही है, कोई कैसी चल रही है, लिपट के, कोई कैसी चल रही है, जिग जैग जिग जैग जिग जैग। जड़े, अरे जड़े भूमि के अंदर गति करती है, हंसने की बात नहीं है, कोई ऐसे चलती है लिपट के, सांप जैसे, आहा आहा। उन जड़ों को क्या कहते हैं, कोई ऐसे चलती है जिग जैग जिग जैग जिग जैग, वो फिर ऊपर आएगी फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। कोई बिल्कुल भूमि के सरफेस पे लिपट के चलती है। तो ये अलग अलग तरीका है जड़ों का, तो इनकी अलग अलग विधियां वो समझाऊंगा मैं बेटा आपको, तभी समझ में नहीं। ऐसे नहीं कि घनकंद क्या होता है आपको पता ही नहीं, आपने तो रट रखा है। अभी मैं ऑनलाइन वाले बच्चों को पूछूं बेटा क्रोम क्या होता है, गुलदाउदी में क्रोम किसको कहते हैं, नहीं पता, गारंटी है लिख लो, नहीं पता, बस उन्होंने तो रट रखा है। यही बात सही है ना, तो वो तो रटन विद्या हो गई, मैं बताऊंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें क्या कहते हैं, सॉफ्ट वुड कटिंग कहते हैं। समझ में आ गई, इसका मैंने आपको बता ही दिया एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, यस या नो। बस इसमें से थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, नई जो है इसी साल में निकली हुई शाखा जो है उसकी कलम लेते हैं, ये पुराने वाले वर्ष में, और लास्ट में 2 से 3 वर्ष पुरानी। क्योंकि बेटा जब पौधा होगा, जैसे आप देखो अनार को देख लो बेटा, 3 साल का पौधा, 4 साल का पौधा है, तो वो वुडली तो वो 3 साल की पुरानी शाखा वही तो होगी वुडली, नई वाली थोड़ी वुडली हो जाएगी। इसका कलर तो वही, कॉमन सेंस पूछते हैं बेटा प्रवर्धन में। तो ये समझ में आ गया। आगे हम बात करें, देखो हर्बेसियस कटिंग, मैंने बोला था ना हर्बेसियस कटिंग। देखो देखो ये जो लीफ वाला भाग है ना, इस लीफ वाले भाग को हम कट कर लेते हैं, बिल्कुल कटिंग कर लेते हैं इसको, अंदर वाले भाग को, और इसी को भूमि में लगाते हैं। इसे कहते हैं हर्बेसियस कटिंग। इसे क्या कहते हैं, हर्बेसियस कटिंग। देखो हर्बेसियस कटिंग जो है इस तरीके, जो लीफ हो उसके अंदर बीच वाला जो लीफ वाला भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, हर्बेसियस कटिंग। और ये जो है हर्बेरी कटिंग कहलाती है या हर्बेसियस कटिंग कहती है, शाकीय कलम विधि। यानी कि एक तो सेमी, जो आपको पता है मैंने सेमी बताई ना, उसके पास में जो लीफ होती है उसके बीच में से एक छोटी सी छोटी कलमें निकलती है, उसे हम कहते हैं शाकीय कलम विधि है। उसमें देखना बीच में से एक छोटी छोटी कलम हो जाती है, एक तरफ इधर एक तरफ इधर, ग्रीन कलर होता है, बिल्कुल कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर। तो वो इस तरीके से लेते हैं, इसको पूरी को ले रहे हैं और उसको भूमि में लगा रहे हैं, इसको हम कहते हैं हर्बेरी कटिंग या हर्बेसियस कलम। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको कटिंग कंप्लीट बताया। कटिंग क्या बताया, कंप्लीट बताया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कटिंग कंप्लीट हुई ना, क्या क्या बताया, रूट कटिंग, लीफ कटिंग। अब लीफ कटिंग में एक बात बताऊंगा कल, जो
इस पर क्या दिया जाता है, बौछार, फुहारे की फौछार दी जाती है, उसको क्या कहते हैं। दूसरी चीज़ है, याद नहीं आ रही तो क्या करूँ यार बता, दिमाग में आ ही नहीं रही, उसको क्या कहते हैं। जैसे प्रोटेक्ट कल्टीवेशन करते हैं ना वहाँ पे, और कई कुछ वो, हाँ फोगिंग नहीं, वो दूसरा, उसको कहते क्या है उस प्रक्रिया को, ठीक है। एक होती है, दूसरी होती है हर्बिस, उसके बाद मैंने बताया स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग मैंने 3-4 प्रकार की बता दी, बोलो समझ में आई कि नहीं आई, शानदार आई, जबरदस्त आई, कतई जहर आई, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है। अब आपकी जो क्लास होगी वो हिस्ट्री की होगी, किसकी होगी, हिस्ट्री की। एक बार मैं सर को फ़ोन करता हूँ कहाँ तक आ गए, तब आप एक बार रिवाइज करो जो मैंने आपको पढ़ाया है। बेटा कोलियस जो है एक फ्लावर का नाम है, कोलियस एक फ्लोर का नाम है। हाँ बेटा सुषमा, कोलियस एक फ्लोर होता है। कौन कौन स्टूडेंट जुड़ रहा है अभी देख लेते हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं। राहुल जुड़ रहा है, राहुल की प्रेजेंट हो गई, रमेश जी की प्रेजेंट हो गई, लाखन जाट की प्रेजेंट हो गई, सुषमा की प्रेजेंट हो गई, और अंजू सिहा की प्रेजेंट हो गई, सतपाल सिंह की प्रेजेंट हो गई, अमित यादव। अमित यादव ठीक है बेटा, ये स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और अब इनको कल मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जो लाइव नहीं जुड़े हैं, कल हमने सब्सक्रिप्शन दे दिया था उसके बाद में भी, और हमने नोटिस भी डाल दिया था, मैसेज भी कर दिया था कि 5 मिनट में विल बी क्लास स्टार्ट। उसके बाद में भी स्टूडेंट नहीं जुड़ रहे हैं। हाँ, प्रवर्धन से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा बेटा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा।